नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुरादाबाद सीट पर सपा में जो आंतरिक झगड़ा था, जो विवाद था, वो बढ़ गया। रुचि वीरा नामांकन करने के लिए पहुंची हुई हैं। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मुरादाबाद सीट पर रुचि वीरा नामांकन करने के लिए पहुंची हुई हैं और कल एसटी हसन मुरादाबाद से नामांकन कर चुके हैं। तो ये जो भारी विवाद आप समाजवादी पार्टी में देख रहे हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई, ये इस बात को लेकर है कि मुरादाबाद सीट पर जो आंतरिक बवाल चल रहा है समाजवादी पार्टी में, उसको लेकर के जो झगड़ा चल रहा था वो अब बढ़ गया है। क्योंकि रुचि वीरा नामांकन करने के लिए पहुंची हुई हैं और कल इसी सीट पर एसटी हसन मुरादाबाद से नामांकन कर चुके हैं। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आज नामांकन की आखिरी तिथि है और मुरादाबाद सीट को लेकर के समाजवादी पार्टी में जो जद्दोजहद चल रही है, उसको लेकर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रुचि वीरा नामांकन करने के लिए पहुंची हुई है और कल एसटी हसन इसी सीट पर यानी मुरादाबाद सीट पर नामांकन कर चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी के भीतर जो ये उठापटक आप देख रहे हैं मुरादाबाद सीट पर, उसमें दो प्रत्याशी हैं, दो नाम हैं जिनको लेकर के विवाद चल रहा है। पहला नाम है रुचि वीरा और दूसरा एसटी हसन। एसटी हसन जो कि मुरादाबाद से कल नामांकन कर चुके हैं और रुचि वीरा करने पहुंची हैं। इस खबर पर हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, रुचि वीरा और एसटी हसन, ये जो विवाद चल रहा है, आज तो आखिरी नामांकन की आखिरी तिथि भी आज है, तो कैसे, मतलब ये चीजें कहां जाके रुकेंगी? देखिए शिवम जी, जिस तरह से जेल के नाम पर एक लेटर बम फूटा रामपुर में कि अखिलेश यादव रामपुर से ही चुनाव लड़ें, नहीं तो समाजवादी पार्टी के नेता और पदाधिकारी चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। हालांकि ये लेटर बम फोड़ा गया आजम खान के नाम पर रामपुर में, लेकिन ये फटा है जाकर के मुरादाबाद में। मुरादाबाद में जो फिटिंग सांसद हैं एसटी हसन, वो नामांकन कर चुके हैं, लेकिन उनके नामांकन के 24 घंटे बाद अब पूर्व विधायक है समाजवादी पार्टी की रुचि वीरा, ये भी नामांकन करने पहुंच गई हैं और नामांकन इन्होंने दाखिल भी कर दिया है। तो कहने का मतलब एक सीट पर समाजवादी पार्टी के दो प्रत्याशी आमने सामने आ गए हैं, एसटी हसन और रुचि वीरा। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है और समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा टेंशन है, वो एसटी हसन और रुचि वीरा हैं। पार्टी के सामने एक जद्दोजहद है, संकट है। पार्टी हाईकमान ने जो प्रत्याशी घोषित किया था वो फिटिंग सांसद एसटी हसन को किया था, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने आजम खान से जेल में मुलाकात की, उसके बाद जो समीकरण बदला है उसका परिणाम है रुचि वीरा। अब रुचि वीरा ने नामांकन भर दिया है मुरादाबाद सीट पर। यह माना जा रहा है कि अब रुचि वीरा प्रत्याशी होंगी। सिंबल के साथ उन्होंने पर्चा भरा है और पूरी समाजवादी पार्टी का टेंशन जो है इस समय मुरादाबाद सीट है। मुरादाबाद सीट को लेकर के बड़ा टेंशन है समाजवादी पार्टी में। आजम खान एक तरफ हैं और पार्टी का कुछ नेता, कई घटक जो हैं वो एसटी हसन के साथ हैं, लेकिन जो देखने में मिल रहा है कि आजम खान का पलड़ा भारी होता नजर आ रहा है। मुरादाबाद सीट को लेकर के जिस तरह से रुचि वीरा ने नामांकन दाखिल किया है, उससे साफ हो गया है कि अभी आजम खान की हैसियत समाजवादी पार्टी में सबसे ऊपर है। और यही वजह है कि जो आज रुचि वीरा ने पर्चा दाखिल किया है मुरादाबाद सीट पे, और जब सवाल पूछे गए, मीडिया ने सवाल पूछा रुचि वीरा से, तो उन्होंने साफ किया कि पर्चा दाखिल कर दें, फिर उसके बाद हम हर सवाल का जवाब देंगे, थोड़ा इंतजार करिए। ये भी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम को भी मुरादाबाद रवाना कर दिया है। वो पहुंचने वाले हैं मुरादाबाद और वो मुलाकात भी करेंगे एसटी हसन से
और रुचि वीरा से और एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। अभी ये संशय बरकरार है कि आखिर कौन होगा मुरादाबाद सीट पर, सपा का प्रत्याशी एसटी हसन होंगे या फिर रुचि वीरा होंगी। जी अनिल जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आप तक रुक करेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि मुरादाबाद सीट से बड़ी खबर आ रही है, जहां यानी आजम खान के लेटर के बाद जो बम समाजवादी पार्टी में फटा, उससे हड़कंप मचा हुआ। तो रामपुर के लिए आजम खान का लेटर और उसका असर मुरादाबाद तक पहुंच चुका है। नरेश उत्तम मुरादाबाद पहुंच चुके हैं और सपा में कंफ्यूजन जारी है और उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 27 यानी आज नामांकन की आखिरी तिथि, और ऐसे में समाजवादी पार्टी के खेमे में मुरादाबाद और रामनगर सीट, रामपुर सीट को लेकर के जो ये जद्दोजहद चल रहा है आपस में, वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो कुछ ही क्षणों बाद, कुछ ही देर बाद इस पे नामांकन होना है। लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल पाठक जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, ये जो आजम खान के लेटर के बाद ये समाजवादी पार्टी में जो हड़कंप मचा है, क्या ये दिखाता है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ अखिलेश यादव नहीं बल्कि कोई दूसरा शख्स है जो हैंडल करने की कोशिश कर रहा है? एग्जाम्पल आजम खान। हाँ, बेशक सहयोग, जिस तरह से आजम खान और अखिलेश यादव की जो मुलाकात हुई है जेल में, उसके बाद जो ये रिएक्शन देखने को मिल रहा है, उससे साफ हो गया है कि अभी समाजवादी पार्टी में आजम खान की हैसियत कम नहीं हुई है। उनका असर रामपुर ही नहीं बल्कि मुरादाबाद और बिजनौर तक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर उनका असर है और उनकी राय जो है वो मायने रखती है समाजवादी पार्टी में। जिस तरह से अपने टिकट को लेकर के एसटी हसन एकदम मुतमैन थे, लेकिन अंतिम क्षणों में रुचि वीरा को मैदान में उतारा है समाजवादी पार्टी ने। सिंबल भी दिया है, सिंबल के साथ वो पर्चा दाखिल कर रही हैं। तो इससे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं इसमें जो है अखिलेश यादव की भी हाँ है। उन्होंने मन बना लिया है रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाने के लिए मुरादाबाद सीट पर। अभी पहुंची हैं रुचि वीरा मुरादाबाद में नामांकन दाखिल करने। अभी वो पत्रकारों से भी रूबरू होंगी। तो ये एकदम स्पष्ट है शिवम कि तीसरी शक्ति है जिसका असर जो है वो मुरादाबाद में देखने को मिल रहा है। और स्पष्ट है कि आजम खान की हैसियत अभी समाजवादी पार्टी में बरकरार है। वो चाहे रामपुर सीट हो, चाहे मुरादाबाद सीट हो या फिर बिजनौर और आसपास की सीटें क्यों ना हो। अनिल जी देखिए, चूंकि रुचि वीरा का नाम समाजवादी पार्टी आगे करती है, वहां पर एसटी हसन पहले से ही नामांकन कर चुके हैं। अब सवाल यह होता है कि क्या अखिलेश यादव दो नाव पर पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका भुगतान अब अखिलेश यादव को या तो रुचि वीरा या एसटी हसन। हाँ, बेशक शिवम, रुचि वीरा बिजनौर जनपद की रहने वाली हैं। मुरादाबाद से जिस तरह की खबरें आ रही हैं उनका कोई सीधा ताल्लुकात नहीं है। विधायक रह चुकी हैं, पिछला चुनाव भी विधानसभा वो साइकिल के सिंबल पर लड़ी थी और आजम खान की पैरवी के बाद उन्हें टिकट मिला था। अब उन्हें लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है मुरादाबाद सीट पर। अब लेकिन ये देखने की बात होगी जो सिटिंग सांसद हैं एसटी हसन, उनका क्या रुख होगा। अगर समाजवादी पार्टी उनको मैदान से बाहर करती है तो एसटी हसन और उनके समर्थक क्या निर्णय लेते हैं, ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा चुनौती होगा और बड़ा चैलेंज होगा समाजवादी पार्टी के लिए मुरादाबाद में। अनिल जी, मुरादाबाद सीट को लेकर एक सवाल है, फिर इसके बाद हम रामपुर सीट को लेकर चर्चा करेंगे। सवाल यह है कि चाहे तो एसटी हसन की बात कर लें या रुचि वीरा की, तो रुचि वीरा नामांकन करने के लिए जा रही हैं, तो एसटी हसन के समर्थक ये कह रहे हैं कि वापस जाइए, यानी कि एसटी हसन के समर्थक चुनाव के बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं अगर एसटी हसन चुनाव नहीं लड़ते हैं तो क्या लगता है नामांकन आज है तो कितनी देर में मुरादाबाद सीट पर फैसला हो जाएगा? अब बेशक नामांकन दाखिल हो गया है, अभी तक नामांकन पत्रों की जांच होगी, फिर नाम की वापसी होगी। अब ये समाजवादी पार्टी इत्मीनान से ये फैसला ले सकती है कि आखिर वो फाइनल सिंबल अपने
किस प्रत्याशी को देगी, रुचि वीरा को देगी या फिर एसटी हैफन को देगी, तो इसमें अभी समाजवादी पार्टी के पास सोचने के लिए, समझने के लिए अभी समय है। लेकिन जिस तरह से रुचि वीरा ने पर्चा दाखिल किया है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि एक सीट पे दो सवार हैं, एक रथ पे दो दावेदार हैं। अब अखिलेश यादव को ये तय करना है कि रुचि वीरा या फिर एचटी हैफन। जी, जाहिर सी बात है एक ही। अनिल जी, अगर हम रामपुर सीट की बात करें तो रामपुर सीट पर अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव का नाम आ रहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे। वो मैनपुरी से सांसद भी थे, अच्छे खासे प्रत्याशी थे और अच्छी पैठ भी रखते थे। उसकी वजह क्या है कि आजम खान ने उन्हें पीछे रहने को कहा और अखिलेश यादव से चुनाव लड़ने की बात कही गई, लेकिन अखिलेश यादव वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब रामपुर सीट का क्या होगा? देखिए शिवम, जिस तरह से आजम खान बाय इलेक्शन में चुनाव हारे हैं तो ये कहीं ना कहीं टीफ उनके अंदर है। इसके पहले वो जयप्रदा से भी चुनाव हारे थे तो हार की टीफ उनके अंदर है। रामपुर में वो साइकिल दौड़ाना चाहते हैं तो उसके लिए अखिलेश यादव से मुफीद चेहरा उनके लिए कोई और नहीं हो सकता है। अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते तो जाहिर सी बात है तो रामपुर में जो परफॉर्मेंस होता समाजवादी पार्टी से, उससे जो है आजम खान की जो बची खुची फाक है वो और मजबूत हो जाती। ये मनसा रही होगी आजम खान की, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा है, बहरहाल एक बैलेंस करने की कोशिश की है कि यादव परिवार के हैं, मुलायम परिवार के हैं, हम ना सही तो हमारे चचेरे भाई ही सही। लेकिन उसके बावजूद भी नाराजगी लगातार से जो सामने आई है, जो लेटर बम फोड़ा गया है, उससे स्पष्ट है कि मुरादाबाद ही नहीं रामपुर सीट को लेकर के भी समाजवादी पार्टी अनिल जी, आप हमारे साथ बने रहेगा, हम फिर आप तक रुक करेंगे। तो रामपुर से जुड़ी बड़ी एक खबर आ रही है। आपको बता दें कि रामपुर से बड़ी खबर, मुरादाबाद के बाद रामपुर पे भी समाजवादी पार्टी में झगड़ा बना हुआ है। तो रामपुर से जुड़ी हुई बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मुरादाबाद के बाद रामपुर सीट पे सपा का झगड़ा बना हुआ है। सपा रामपुर जिला अध्यक्ष आसिम रजा ने नॉमिनेशन फॉर्म खरीद लिया है और बिना प्रत्याशी के नामों के ऐलान का नॉमिनेशन फॉर्म खरीद लिया है और मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को सपा टिकट दे सकती है। यानी यहां भी दो नामों को लेकर के वो पचोपेश, वो असमंजस बरकरार है। आजम खान के करीबी माने जाते हैं मोहिबुल्लाह नदवी। तो रामपुर सीट पर आजम खान का जब लेटर आता है तो यह कहा जाता है कि अखिलेश यादव चुनाव लड़े, लेकिन तो इस खबर पर हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी अनिल पाठक हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, पहले तो अखिलेश यादव, ये कहा जा रहा था कि आजम खान के लेटर में ये था कि अब अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़े, लेकिन अखिलेश यादव उसमें रत्ती भर इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दिए। इसके बाद तेज प्रताप का नाम आता है और अब मोहिबुल्लाह नदवी का नाम आया है सामने, अब वो चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। तो क्या लगता है इस सीट पे भी वही दो नामों वाला दांव पेच अखिलेश फंस गए हैं इसी में? देखिए शिवम, आजम खान एक बड़े मजे पॉलिटिशियन हैं जी, और हमारी समझ से जो कहते हैं प्रेफर पॉलिटिक्स, इसी को कहते हैं प्रेफर पॉलिटिक्स। सामने वाले नेता के सामने इस तरह के सुझाव रख देना, इस तरह से अपनी बात रख देना कि जो हो ना पाए और प्रेफर पॉलिटिक्स शुरू हो जाए। तो उसी तरह से आजम खान ने एक गेंद खेली और अखिलेश यादव से कहा कि आप स्वयं चुनाव लड़िए रामपुर सीट पर, और यहीं से शुरू हो गई प्रेफर पॉलिटिक्स। और उसका ऑफर अब सामने है। रामपुर के साथ मुरादाबाद सीट पर भी हंगामा और बवाल मचा हुआ है। एसटी हैफन के समर्थक रुचि वीरा को सीधा सीधा कह रहे हैं वापस जाओ, वापस जाओ। अब वही हालात जो है रामपुर में भी उत्पन्न होने वाले हैं। जिस तरह से आपने बताया कि एक मौलाना नदवी हैं, तेज प्रताप हैं और वहाँ के एक पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी पर्चा दाखिल कर लिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सामने जो सबसे बड़ा संकट है अभी तक, क्योंकि कुछ ही घंटे बचे हैं। जी अनिल जी, अब सवाल यही है कि एक सीट पर 3 प्रत्याशी तो चुनाव लड़ा नहीं सकती है समाजवादी पार्टी। तो जाहिर सी बात है अगर हम रामपुर की बात करें तो आसिम रजा 1, अखिलेश यादव 2 और मौलाना मोहिबुल्लाह 3। अब 3 नाम हैं, ऐसे में एक नाम का ऐलान तो करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को।
तो क्या एक नाम के ऐलान के बाद हम ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में एक भारी टूट हमें देखने को मिल सकती है? क्या ये बात सही होगी? हाँ, बेशक शिवम, अगर कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी होता है। एक ये नेचुरल गेम है, और जिस तरह से एक पद पे, एक सीट पे 3-3, 4-4 दावेदार आ रहे हैं, तो उससे असंतोष उत्पन्न होगा, और इस असंतोष की जो ज्वाला होगी उससे झुलसना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को। उसका परिणाम भी समाजवादी पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। अब ये अलग बात है कि डैमेज को समाजवादी पार्टी कैसे कंट्रोल कर सकती है, लेकिन ये कहा जा सकता है, एकदम क्लियर है कि कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है समाजवादी पार्टी का। और ये एक जिस तरह से भाजपा से लड़ने का जो दम पाला गया था, जो दम दिखाया था समाजवादी पार्टी में, उसमें मैनेजमेंट जो है, मिसमैनेजमेंट, वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है रामपुर और मुरादाबाद सीट पर। अनिल जी, 19 मार्च को पहले चरण का चुनाव है, और ये दोनों सीट, रामपुर और मुरादाबाद, दोनों सीट पर पहले ही चरण में चुनाव है, और ऐसे में समाजवादी पार्टी इन दोनों ही सीट पर फंस गई है। रामपुर और मुरादाबाद दोनों सीट पर फंसी हुई। क्या लगता है कि ये जो पचो फेस में फंसे हुए हैं, ये जो दांव पेच अखिलेश यादव अपने ही दांव पेच में फंस गए हैं, क्या लगता है इस कलह की वजह से, आंतरिक कलह की वजह से समाजवादी पार्टी को इन दोनों सीटों पर भारी नुकसान देखने को मिल सकता है? बेशक शिवम, इसको ये कह सकते हैं, ये टेंशन है आजम खान का, क्योंकि हर चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, हेलो जी, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, आजम खान की तरफ से इस तरह की प्रेफर पॉलिटिक्स जो है, प्रेफर पॉलिटिक्स, वो कोई नई बात नहीं है। एक बार फिर आजम खान ने प्रेफर पॉलिटिक्स का जो खेल शुरू किया है, उसके जो है समाजवादी पार्टी का झुलसना तय है। और जिस तरह से कंफ्यूजन ये देखने को मिल रहा है, ये उसकी एक परिणति है। जिस तरह से प्रेफर चल रहा है, वो भी जेल के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुरादाबाद सीट पर सपा के 2 प्रत्याशी, रुचि वीरा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी आमने सामने आ चुके हैं। रुचि वीरा ने नामांकन दाखिल कर दिया है, और कल एसटी हसन भी इसी सीट पर, यानी मुरादाबाद सीट पर नॉमिनेशन दाखिल कर चुके हैं। तो एसटी हसन जो कि पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं, और अब रुचि वीरा। खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ, और यह खबर लखनऊ से है। आपको बता दें कि बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पश्चिमी यूपी में आज से सीएम योगी रैली करना शुरू करेंगे। और आपको बता दें कि पहले चरण के प्रत्याशियों के लिए रैली करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है, और पहले चरण के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रारंभ करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता देता हूं, 31 मार्च तक 15 जिलों में 15 रैली करेंगे सीएम। और आज मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली करेंगे। 28 मार्च को बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा में बैक टू बैक रैली रहेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। 29 मार्च को शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में रैली है, और 30 मार्च को बागपत, बुलंदशहर, नोएडा में सीएम की रैली है। 1 अप्रैल को बरेली, रामपुर, पीलीभीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली करेंगे। आपको बता दें 27 मार्च से 1 अप्रैल यानी 5-6 दिनों में लगातार 15 रैली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। यानी चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में चुनावी रणभूमि तैयार करने के लिए उतर चुके हैं। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, क्या लगता है, क्या कुछ खास रहेगा इस रैली में, और किस पर धावा बोलने वाले हैं मुख्यमंत्री? आज 27 मार्च को गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है। दरअसल ये दौरा नहीं है, ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भाग लेंगे। 2:30 बजे उनका हेलीकॉप्टर जो है गाजियाबाद की पुलिस लाइन में लैंड करेगा। उसके बाद वो सड़क मार्ग होते हुए नेहरू नगर स्थित ऑडिटोरियम पहुंचेंगे। दरअसल आपको बताते हैं, ये 20 मंडलों में से ऐसे लोगों को बुलाया जो कि साहित्यकार, सीए, इंजीनियर, डॉक्टर, 1500 ऐसे लोग इस सम्मेलन में भाग लेंगे, और जिसको संबोधित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। ये जो उनका दौरा है, ये एक तरीके से राजनीतिक दौरा नहीं माना जा रहा है। सीधे तौर पे वो अपनी
अपनी योजनाओं को लेकर और उद्यमियों की जो समस्या है उनको लेकर बात करेंगे। ऐसे में 1500 लोगों को उनकी तरफ से विजय की तरफ से इनवाइट किया है और 2:30 बजे जब मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जब गाजियाबाद की पुलिस लाइन पर लेंगे, उसके बाद वो सीधा वहां पर प्रभु भक्त सम्मेलन में सम्मिलित होंगे और बात करेंगे। प्रवीण, विधानसभा चुनाव में प्रबुद्ध सम्मेलन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे तो हमने देखा था कि इसका इम्पैक्ट भी कितना पड़ा था विधानसभा चुनाव में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत करें। तो क्या ये वही स्ट्रेटजी है जो विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनाई थी और वही स्ट्रेटजी लोकसभा में भी अपना रहे हैं, लोकसभा चुनाव में? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि में भी प्रभु भक्त सम्मेलन किया गया था, ऐसे में लोकसभा चुनाव भी अब जब से बिल्कुल हो जाता सभी पार्टी राजनीतिक जितनी भी पार्टियां सब अलर्ट हो गई है, जनसभा कर रही है, प्रत्याशियों का नामांकन भी होने, प्रत्याशियों की भी घोषणा भी हो गई। ऐसे में जो गाजियाबाद की जो सीट थी उसको लेके लगातार संशय बन रहा था। जो बीजेपी के जो गाजियाबाद के 5 विधानसभा के जो विधायक हैं वो बाहरी प्रत्याशी को लेकर बार बार आवाज उठा रहे थे कि बाहरी प्रत्याशी को गाजियाबाद का कोई प्रत्याशी ना बनाया जाए, स्थानीय उम्मीदवार बनाए, जिसको देखते हुए यहाँ के बीजेपी नेताओं ने जेपी नड्डा से भी बात की थी और यहाँ से जो विधानसभा के मौजूद जो विधायक हैं अतुल गर्ग, उनको सांसद का टिकट दे दिया। और बात की जाए विधानसभा जो पिछले चुनाव में जो प्रभु सम्मेलन किए थे उसकी स्ट्रेटेजी को लेकर भी आज जो योगी आदित्यनाथ जब वहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ के बीजेपी के तमाम जितने भी नेता हैं, विधायक हैं और जो सांसद है और महानगर अध्यक्ष है उनसे समीक्षा बैठक करेंगे, चुनाव को लेकर बात करेंगे और अपनी जो गाजियाबाद में जो उनके द्वारा योजनाएं चलाई गई है वो कितनी सक्षम हुई और कितना वो कामयाब हुई है, लोगों को फायदा पहुंचा है या नहीं पहुंचा, इस सभी मुद्दों को लेकर आज मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सारे जितने भी बीजेपी नेता विधायक सब मौजूद रहेंगे, उनसे समीक्षा करेंगे। जी शिवम। प्रवीण, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद कब पहुंचेंगे और प्रबुद्ध सम्मेलन में कब पहुंचेंगे और इसके बाद इस प्रबुद्ध सम्मेलन में वो 5 बड़े मुद्दे कौन से होंगे जिसको लेकर के योगी आदित्यनाथ फ्रंट पर पहुंचेंगे? जी आपको बता दें 2:30 बजे उनका जो हेलीकॉप्टर, उसके बाद वो 2:30 बजे के बाद उनका प्रोग्राम है, सीधा वो ऑडिटोरियम पहुंचेंगे और वही मुद्दे की बात तो मुद्दे उनकी तरफ से उन्होंने अपनी जो आज तक की जो बीजेपी की जो योजना है उनको गिनाएंगे और जो उद्यमियों की जो परेशानी है, जैसे किसी भी चीज को लेकर कि उनको काम करने में कोई दिक्कत आ रही है तो उनको लेकर जो उद्यमी अपनी बात रखेंगे, टैक्स को लेकर सब चीजों को लेकर वो बात रखेंगे मुख्यमंत्री के आगे, उनके प्रतिनिधि के आगे। सीधा जो भक्त सम्मेलन 20 उत्तर प्रदेश की जो 20 मंडल है, 20 मंडल में से 15 प्रबुद्ध लोगों 1500 ऐसे लोगों को बुलाया है जो कि मुख्यमंत्री सीधा उनसे बात करेंगे अपनी योजनाओं कि उनके द्वारा जो चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश के जो गाजियाबाद चलाई जा रही है उससे उद्यमियों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, जिसको लेकर आज योगी आदित्यनाथ का दौरा भी है और आने वाले टाइम पे वो जनसभा भी करेंगे, क्योंकि गाजियाबाद के यहाँ पर 26 अप्रैल को यहाँ दूसरे चरण में यहाँ पर वोटिंग भी होनी है, ऐसे में नामांकन भी होना है और लोगों को बीजेपी स्टार प्रचारक है योगी आदित्यनाथ, उनको लेकर आप लोग काफी उत्साहित है कि उनके मुख्यमंत्री गाजियाबाद जिले में आएंगे। सड़कों पर उनका स्वागत करने के लिए लगातार लोगों की भीड़ भी इकट्ठी हो रही है और उनका इंतजार भी कर रहे हैं। बीजेपी के जो महानगर अध्यक्ष है और बीजेपी के जितने भी नेता है, विधायक है, सब योगी आदित्यनाथ के आने पर बड़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं और उनके स्वागत की भी तैयारी कर रहे हैं। जी प्रवीण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।